शहर के बाजार में उस दिन अजीब सी फुसफुसाहट थी। आम तौर पर जहां ताजे फल सब्जियों की खुशबू और व्यापारियों का मोलभाव सुनाई देता था, आज वहां एक अलग तरह की उत्सुकता और दबी हुई हंसी का माहौल था। कारण थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन। शहर के काजी न्यायाधीश साहब अचानक बीमार पड़ गए थे। ऐसे बीमार की बिस्तर से हिलना भी मुश्किल था और शहर में न्याय का काम रुकना नहीं चाहिए था। कई छोटे मोटे झगड़े, लेन देन के विवाद और पड़ोसियों की शिकायतें अटकी पड़ी थीं। शहर के बड़े बूढ़े और प्रभावशाली लोग एक जगह जमा हुए। कौन संभालेगा काजी साहब का पद? कई नाम सामने आए, अनुभवी व्यापारी, पढ़े लिखे मौलवी, यहां तक कि रिटायर्ड सिपाही भी। लेकिन हर नाम पर कोई न कोई आपत्ति थी। व्यापारी पर पक्षपात का शक, मौलवी पर सख्त होने का आरोप और सिपाही पर केवल लाठी के बल पर फैसला करने का संदेह। तभी भीड़ में से किसी शरारती आदमी ने मजाक में कह दिया, क्यों न हमारे मुल्ला जी को काजी बना दिया जाए। उनके फैसले तो हमेशा ही निराले होते हैं। बात मजाक में कही गई थी, लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन न्याय करेंगे? वही मुल्ला जो कभी गधे पर उल्टे बैठते हैं, कभी सूप में कोट डुबोते हैं, कभी खुद को फांसी लगाने चलते हैं। ये तो और भी बड़ा मजाक होगा। लेकिन सोचने वालों ने सोचा, मुल्ला जी की बातों में भले ही पागलपन दिखे, अक्सर उनमें गहरी समझ छिपी होती है। उनके अटपटे जवाबों में सीधा सच होता है, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं देख पाते। शायद सिर्फ वही बिना किसी पक्षपात के चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। सोच विचार के बाद और शायद थोड़ी निराशा में ही शहर के मुखिया ने घोषणा की, जब तक काजी साहब ठीक नहीं हो जाते, मुल्ला नसीरुद्दीन ही यहां न्याय का काम देखेंगे। ये एक अस्थायी व्यवस्था है। उम्मीद है उनके आने से कुछ तो होगा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। पूरे शहर में सनसनी मच गई। मुल्ला नसीरुद्दीन बनेंगे काजी। लोग हंस रहे थे, आश्चर्यचकित थे और उत्सुक भी। अगले दिन कचहरी के बाहर भारी भीड़ जमा थी। लोग देखना चाहते थे कि मुल्ला जी न्याय कैसे करेंगे। कचहरी का कमरा साफ किया गया था। काजी साहब की विशाल कुर्सी रखी थी। मुल्ला जी अपने चिरपरिचित अंदाज में आए। उनके कपड़े थोड़े अस्तव्यस्त थे, चेहरे पर वही भोलापन और आंखों में शरारत की हल्की चमक। लोगों ने देखा कि वे सीधे कुर्सी पर नहीं बैठे। उन्होंने पहले कुर्सी को चारों तरफ से देखा, उसे थपथपाया, जैसे किसी पुरानी दोस्त से मिल रहे हों। फिर वे उस पर बैठे, लेकिन बैठने का अंदाज भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, जिससे उनके पैर हवा में झूल रहे थे। भीड़ में फिर से हंसी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार उत्सुकता ज्यादा थी। मुल्ला जी ने चारों ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, अच्छा तो यह है न्याय की कुर्सी। बहुत ऊंची है। यहां बैठने वाले को सब छोटा दिखने लगता होगा। फिर उन्होंने एक दरबारी से पूछा, बताओ आज कौन कौन से झगड़े मेरे सामने लाए गए हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं केवल वही सुनूंगा जो मुझे समझ आएगा। और अगर मुझे समझ नहीं आया तो फैसला मेरा होगा। दरबारी ने पहला मामला पेश किया। यह एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान के बीच का विवाद था। पहला मामला व्यापारी और किसान। व्यापारी का नाम था महमूद। वह बहुत बड़ा साहूकार था और सूदखोरी के लिए बदनाम था। किसान का नाम था रजा। वह बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले साल फसल अच्छी न होने के कारण उसने महमूद से कुछ पैसे उधार लिए थे। महमूद ने अपना मामला पेश किया। उसकी आवाज में घमंड और अधिकार था। न्यायाधीश महोदय, उसने शुरू किया, यह रज़ाक मुझसे 6 महीने पहले 100 अशर्फी ले गया था।
इसने वादा किया था कि फसल आते ही सूद समेत वापस कर देगा। फसल आ गई, बिक भी गई, लेकिन यह आदमी पैसे देने से मुकर रहा है। यह बेईमान है और इसे सजा मिलनी चाहिए। महमूद ने एक कागज भी पेश किया जिस पर रज़ाक के अंगूठे का निशान था। रज़ाक डरा हुआ और कांपता हुआ आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा उदास था। उसने कहा, हुजूर, यह सच है कि मैंने महमूद साहब से पैसे लिए थे, लेकिन 100 अशरफी नहीं, केवल 50 अशरफी। और उन्होंने कहा था कि मुझे फसल आने पर केवल 50 अशरफी ही वापस करने होंगे, सूद नहीं। वे अब झूठ बोल रहे हैं और मुझसे 100 अशरफी मांग रहे हैं, साथ ही भारी सूद भी। महमूद चीखा, यह सरासर झूठ है। मेरे पास कागज है, उस पर 100 अशरफी और सूद का साफ लिखा है। रज़ाक गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैं अनपढ़ हूँ। मैंने कागज देखा नहीं, केवल उनके कहने पर अंगूठा लगाया था। मुझे 50 ही मिले थे, खुदा कसम। अब मुल्ला जी की बारी थी। उन्होंने दोनों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने महमूद को देखा और पूछा, व्यापारी जी, जब आपने रज़ाक को पैसे दिए तो क्या आपने उन्हें गिना था? महमूद ने गर्व से कहा, क्यों नहीं, 100 अशरफी थे, पूरे 100। मुल्ला जी ने पूछा, अच्छा, तो जब आप पैसे गिन रहे थे तब रज़ाक कहाँ था? और क्या वह देख रहा था कि आप क्या गिन रहे हैं? महमूद थोड़ा झिझका। वह मेरे सामने ही खड़ा था। शायद देख रहा था, शायद नहीं। मेरा नौकर भी वहीं था। मुल्ला जी ने फिर रज़ाक से पूछा, रज़ाक, जब महमूद साहब ने तुम्हें पैसे दिए तो तुमने उन्हें गिना था? रज़ाक ने मासूमियत से कहा, हुजूर, मुझे गिनना नहीं आता। उन्होंने एक थैली मेरे हाथ में दे दी थी। मैंने उसे पकड़ा और घर चला गया। घर जाकर मेरी बीवी ने गिना था तो 50 ही निकले थे। महमूद फिर चीखा, इसकी बीवी झूठ बोल रही है। यह सब बहाना है। मुल्ला जी ने हाथ उठाकर दोनों को शांत कराया। उन्होंने कुछ देर सोचा। पूरी कचहरी में चुप्पी छा गई। लोग मुल्ला जी के चेहरे को देख रहे थे, यह जानने के लिए उत्सुक कि उनका न्याय कैसा होगा। फिर मुल्ला जी ने अपनी कुर्सी से नीचे झांका, जैसे जमीन पर कुछ ढूंढ रहे हों। उन्होंने कहा, रज़ाक, तुम यहां तक चलकर आए हो, है ना? रज़ाक ने हैरान होकर कहा, जी हुजूर। और तुम महमूद? मुल्ला जी ने व्यापारी से पूछा। महमूद ने नाक सिकोड़कर कहा, मैं भला पैदल क्यों आऊंगा? मैं तो अपने घोड़े पर आया हूं। मुल्ला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे। अब सुनो मेरा फैसला। रज़ाक ने कहा कि उसे 50 अशरफी मिले थे। महमूद ने कहा कि उसने 100 दिए थे। दोनों अपनी अपनी जगह पर सच कह रहे हो सकते हैं या झूठ, लेकिन पैसा कहां से आया? महमूद की तिजोरी से। और महमूद की तिजोरी यहां नहीं है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला जी कहां जा रहे हैं। मुल्ला जी आगे बोले, पैसा जब तिजोरी से निकलकर रज़ाक के हाथ में गया, उस दौरान हवा में कुछ तो हुआ होगा। पैसे का वजन हवा में तैरता होगा, पैसों की खनखनाहट हवा में गूंजी होगी, है ना? उन्होंने हवा में हाथ घुमाया। व्यापारी और किसान दोनों हैरान थे। लोग अपनी हंसी मुश्किल से रोक पा रहे थे। पैसों की खनखनाहट हवा में कैसे गूंजेगी? मुल्ला जी ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, चूंकि महमूद ने अपना पैसा वापस मांगा है और रज़ाक ने कहा कि उसे कम मिला था, और पैसों ने इस यात्रा के दौरान क्या किया, इसका कोई गवाह नहीं है, तो मेरा फैसला यह है। उन्होंने रज़ाक की ओर देखा। रज़ाक, तुम्हारे पास जो 50 अशरफी महमूद के हैं, वह तो तुम्हें लौटाने ही होंगे। रज़ाक का चेहरा उतर गया। लोग फुसफुसाए, यह कैसा न्याय? मुल्ला जी ने फिर महमूद की ओर देखा।
और महमूद, क्योंकि तुमने 100 अशरफी दिए थे और रज़ाक को केवल 50 मिले, तो जो बाकी 50 अशरफी रज़ाक तक नहीं पहुँचे वे अभी भी हवा में कहीं होंगे। उन्होंने हाथ हवा में घुमाते हुए कहा, इसलिए महमूद, तुम अपने बाकी 50 अशरफियों की खनखनाहट इस हवा से वसूल कर सकते हो। जाओ, हवा में अपनी तिजोरी से निकले 100 अशरफियों की खनखनाहट सुनो और संतुष्ट हो जाओ। और रज़ाक, तुम अपने 50 अशरफी इसे लौटा दो जिसे यह गिन सके। पूरे कचहरी में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते पूरी भीड़ पेट पकड़कर हंस रही थी। व्यापारी महमूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। किसान रज़ाक पहले हैरान हुआ, फिर राहत की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। मुल्ला जी के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया था। यह पारंपरिक न्याय नहीं था, लेकिन इसमें एक गहरा व्यंग्य था। उन्होंने पैसे के प्रति महमूद के लालच और शायद उसके धोखे को उजागर किया था। 50 अशरफी हवा में खनखनाहट बनकर रह गए थे, जबकि 50 अशरफी असलियत में लौट रहे थे। यह न्याय था या मजाक, यह समझना मुश्किल था, लेकिन यह निश्चित रूप से यादगार था। दूसरा मामला, पड़ोसी और मुर्गी। अगला मामला दो पड़ोसियों का था। एक था मिस्त्री का काम करने वाला करीम और दूसरा था थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का अली। अली की शिकायत थी कि करीम की मुर्गी उसके घर में घुस जाती है और उसका सारा दाना खा जाती है। अली ने अपना मामला बड़े गुस्से में पेश किया। हुजूर, यह करीम की मुर्गी मुझे परेशान करके रख दिया है। हर रोज सुबह मेरे आंगन में आ जाती है। मैंने जो अनाज चिड़ियों के लिए रखा होता है वह सब चट कर जाती है। मेरे बगीचे में भी घुस जाती है और मिट्टी खोद देती है। मैंने कितनी बार करीम से कहा, अपनी मुर्गी को रोको, लेकिन यह सुनता ही नहीं। मुझे इस मुर्गी से छुटकारा दिलाइए। करीम थोड़ा शांत स्वभाव का आदमी था। उसने कहा, हुजूर, मुर्गी तो एक जानवर है। उसकी अपनी मर्जी होती है, वह कहाँ जाए। मैंने कोशिश की है उसे अपने आंगन में रखने की, लेकिन वह उड़कर चली जाती है। और अली साहब के यहाँ शायद दाना ज्यादा स्वादिष्ट होता होगा, इसलिए चली जाती है। उसने थोड़ी शरारत से कहा। अली और भड़क गया। देखो हुजूर, यह मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसकी मुर्गी मेरे नुकसान कर रही है और यह हंस रहा है। मुल्ला जी ने ध्यान से सुना। उन्होंने दोनों को देखा। फिर उन्होंने करीम से पूछा, करीम, क्या यह सच है कि तुम्हारी मुर्गी अली के घर जाती है? करीम ने हाँ कहा। और क्या यह सच है कि वह वहां दाना खाती है? करीम ने कहा, शायद खाती होगी हुजूर। मुर्गी है, भूखी होगी। और क्या यह सच है कि अली परेशान है? मुल्ला जी ने अली की ओर देखकर पूछा। अली ने जोर से सिर हिलाया। मुल्ला जी ने कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, यह मामला बड़ा गंभीर है। एक मुर्गी ने दो पड़ोसियों के बीच दीवार खड़ी कर दी है। मुर्गी ने दाना खाया, यह भी एक तरह की चोरी है। लेकिन मुर्गी को कानून का ज्ञान नहीं होता। उन्होंने अली से पूछा, अली, तुम क्या चाहते हो? मुर्गी को सजा मिले या करीम को? अली ने कहा, मुर्गी को तो मैं खुद ही सजा दे सकता हूं, लेकिन फिर करीम झगड़ा करेगा। मैं चाहता हूं कि करीम अपनी मुर्गी को रोके या मुझे जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। मुल्ला जी ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने करीम से पूछा, करीम, क्या तुम अली के नुकसान का मुआवजा देने को तैयार हो? करीम थोड़ा झिझका। हुजूर, मेरी मुर्गी कितना दाना खाती है, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। और वह जो अंडे देती है वह तो मेरे ही हैं। मुल्ला जी ने अचानक कहा, अंडे? हाँ, अंडे। इस मुर्गी का मामला अंडों से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने दोनों को देखा और फैसला सुनाया, यह मुर्गी तुम्हारी है करीम, लेकिन यह अली के घर जाती है और उसका दाना खाती तो यह एक तरह से अली के दाने खाकर ही अंडे देती है ना। दोनों पड़ोसी और भीड़ हैरान हो गई। मुल्ला जी कहाँ जा रहे थे? मुल्ला जी ने आगे कहा, इसलिए आज से इस मुर्गी के सभी अंडे तुम्हारे और अली के बीच बराबर बंटेंगे। जितने अंडे यह देगी आधे तुम रखोगे, आधे अली। इस तरह अली के दाने का हिसाब भी हो जाएगा और तुम्हें अपनी मुर्गी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि ज्यादा अंडे मिलें। और अगर मुर्गी अली के यहाँ जाकर दाना खाना बंद कर दे तो फिर सारे अंडे तुम्हारे। फिर उन्होंने अली से कहा, और तुम अली, अगर मुर्गी तुम्हारे यहाँ ज्यादा आती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दाने में कुछ खास बात है। तो जब तक मुर्गी तुम्हारे यहाँ आती है तुम अंडों का आधा हिस्सा लो, और जब मुर्गी तुम्हारे यहाँ आना बंद कर दे तो समझ लेना कि तुम्हारे दाने में अब वो बात नहीं रही। कचहरी में फिर से हंसी गूंज उठी। यह कैसा फैसला था? अंडों का बंटवारा। लेकिन इसमें एक अजीब सी समझदारी भी थी। यह दोनों पड़ोसियों को एक दूसरे से बात करने और शायद मिलकर मुर्गी को संभालने के लिए मजबूर करेगा। यह झगड़े को बढ़ाने के बजाय एक साझा समस्या के रूप में पेश कर रहा था। अली और करीम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। यह कैसा न्याय था कि मुर्गी के अंडे गिनने पड़ेंगे। लेकिन मुल्ला जी के चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी कि कोई उनसे बहस नहीं कर सका। तीसरा मामला, अजीब वादा। तीसरा मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा और अजीब था। एक आदमी जिसका नाम था इस्माइल एक दूसरे आदमी जिसका नाम था यूसुफ के खिलाफ शिकायत लेकर आया था। इस्माइल ने बताया, हुजूर, यूसुफ मुझसे एक बार कुछ पैसे उधार लेने आया था। मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं देता। तब वह बहुत गिड़गिड़ाया और बोला कि उसे बहुत सख्त जरूरत है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे वादा करो कि यह पैसे तुम मुझे जब तक गधे उड़ने न लगें तब तक नहीं मांगूंगा। यूसुफ ने बीच में टोकना चाहा, लेकिन मुल्ला जी ने उसे रोक दिया। इस्माइल ने आगे कहा, तो उसने वादा किया। उसने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि जब तक गधे उड़ने न लगें तब तक मैं आपसे पैसे वापस नहीं मांगूंगा। यह सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने उसे थोड़ी मदद कर दी। मुल्ला जी ने पूछा, तो अब क्या समस्या है? इस्माइल ने कहा, समस्या यह है हुजूर कि आज सुबह जब मैं बाजार जा रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी एक ऊंचे खंभे पर चढ़ा हुआ था और उसने अपने गधे को रस्सी से बांधकर ऊपर खींच रखा था। गधा हवा में झूल रहा था। तो गधा उड़ रहा था और अब यूसुफ मुझसे अपने पैसे वापस मांग रहा है। लेकिन मेरा वादा तो यह था कि जब तक गधे उड़ने न लगें तब तक वह पैसे नहीं मांगेगा। अब गधे उड़ रहे हैं तो उसे पैसे नहीं मांगने चाहिए, है ना? पूरी कचहरी में चुप्पी छा गई। यह क्या अजीब मामला था। गधे का उड़ना और उस पर आधारित वादा। यूसुफ आगे आया। वह परेशान दिख रहा था। हुजूर, यह इस्माइल सब कुछ बढ़ा छाकर बता रहा है। वह आदमी अपने गधे के साथ एक सर्कस का खेल दिखा रहा था। वह खंभे पर चढ़कर गधे को रस्सी से खींच रहा था ताकि लोग हंसे और उसे पैसे दें। वह गधा सचमुच उड़ नहीं रहा था और मेरा वादा तो बस कहने की बात थी, मजाक था। मैंने पैसे वापस करने का वादा किया था, बस उस शर्त को मैंने हल्के में कह दिया था। अब मेरे पास पैसे हैं और मैं उसे लौटाना चाहता हूं, लेकिन यह आदमी मना कर रहा है और इस अजीब बहाने का उपयोग कर रहा है। मुल्ला जी ने दोनों की बातें सुनी। उन्होंने अपनी ठुड्डी खुजाई। फिर उन्होंने इस्माइल से पूछा,
क्या तुमने अपनी आंखों से गधे को उड़ते हुए देखा था? इस्माइल ने कहा, जी हाँ हुजूर, वह हवा में झूल रहा था। मुल्ला जी ने यूसुफ से पूछा, और यूसुफ, क्या तुम मानते हो कि गधा हवा में झूल रहा था? यूसुफ ने कहा, हाँ झूल रहा था, लेकिन वह उड़ नहीं रहा था। उड़ने के लिए पंख चाहिए और हवा में बिना सहारे के तैरना होता है। मुल्ला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंख? हाँ पंख, उड़ने के लिए पंख जरूरी हैं। आमतौर पर। उन्होंने फिर इस्माइल से पूछा, क्या तुमने उस गधे के पंख देखे थे? इस्माइल सोच में पड़ गया। नहीं हुजूर, पंख तो नहीं थे, लेकिन वह हवा में था। मुल्ला जी ने कहा, तो फिर वह उड़ नहीं रहा था, वह केवल हवा में झूल रहा था। उड़ने और झूलने में फर्क होता है। तुम हवा में झूलते हुए पतंग को उड़ना नहीं कहोगे, है ना? इस्माइल थोड़ा निराश हो गया, लेकिन यूसुफ के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। मुल्ला जी ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारा वादा भी अजीब था यूसुफ, जब तक गधे उड़ने न लगें। यह शर्त तुमने खुद रखी थी, भले ही मजाक में। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने फैसला सुनाया। यह फैसला भी लोगों को हैरान करने वाला था। देखो, मुल्ला जी ने कहा, इस्माइल, तुमने गधे को हवा में देखा। यूसुफ ने कहा कि वह उड़ना नहीं था, सिर्फ झूलना था। तकनीकी रूप से यूसुफ सही है। गधा सचमुच नहीं उड़ा, लेकिन तुमने यह वादा एक असंभव शर्त पर आधारित किया था, इस्माइल, यह सोचकर कि तुम्हें पैसे लौटाने ही न पड़ें। और यूसुफ, तुमने यह वादा किया, यह सोचकर कि यह शर्त कभी पूरी नहीं होगी और तुम्हें जब पैसे हों तब लौटा दोगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। तो मेरा फैसला यह है, चूंकि गधा अभी तक सचमुच नहीं उड़ा है, इसलिए यूसुफ का वादा अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है कि वह पैसे न मांगे। लेकिन वादा तो वादा होता है। और तुमने एक अजीब शर्त रखी थी, इस्माइल। इसलिए यूसुफ तुम्हें पैसे लौटाएगा, लेकिन उस पैसे में से थोड़ा हिस्सा तुम्हें उस आदमी को देना होगा जिसने अपने गधे को हवा में झुलाकर गधों के उड़ने की संभावना को थोड़ा करीब ला दिया। फिर मुल्ला जी ने एक और अजीबोगरीब बात कही, और इस्माइल, तुम वादा करो कि अगली बार जब किसी से पैसे उधार लो या दो तो कोई ऐसी शर्त मत रखना जो गधों के उड़ने या सूरज के पूरब की बजाय पश्चिम से निकलने पर आधारित हो। वादा केवल पैसे लौटाने का या लेने का होना चाहिए। पूरी कचहरी में फिर से हंसी के फव्वारे फूट पड़े। लोगों ने कभी ऐसा न्याय नहीं सुना था। गधे के झूलने और उड़ने के बीच का अंतर, उस पर आधारित वादा, और फिर उस आदमी को पैसे देने का फैसला जिसने गधे को झुलाया था, यह सब इतना बेतुका और मजेदार था कि किसी का गुस्सा करना मुश्किल था। यूसुफ ने राहत की सांस ली और इस्माइल को पैसे लौटाने के लिए तैयार हो गया, इस अजीब शर्त के साथ कि उसे उस आदमी को थोड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। इस्माइल पहले थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन फिर वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब तीनों मामले खत्म हुए तो कचहरी में मौजूद हर व्यक्ति हंस रहा था। मुल्ला जी ने जिस तरह से मामलों को संभाला था वह पारंपरिक नहीं था, लेकिन हर फैसले में एक अजीब सी तर्कशक्ति, व्यंग्य और जीवन का सच छिपा था। उन्होंने सीधे सीधे किसी को अपराधी या निर्दोष घोषित करने के बजाय स्थितियों की बेतुकीपन, इंसानी लालच, मूर्खता और उम्मीदों को उजागर किया था। लोग बातें कर रहे थे, एक दूसरे से मुल्ला जी के फैसलों के बारे में पूछ रहे थे और हंस रहे थे। किसी को पैसों की खनखनाहट हवा में सुनने को कहा गया था, किसी को मुर्गी के अंडे गिनने पड़ने वाले थे, और किसी को गधे को झुलाने वाले आदमी को इनाम देना था। यह न्याय था, लेकिन मजेदार न्याय। तभी शहर के मुखिया आगे आए। उन्होंने मुल्ला जी को देखा, जो अभी भी कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। मुखिया ने कहा, मुल्ला जी, आपने आज जो न्याय किया
वह हमारी समझ से परे हैं। लेकिन लोगों के चेहरे पर जो हंसी और संतुष्टि है, वह मैंने काजी साहब के फैसलों के बाद कभी नहीं देखी। मुल्ला जी कुर्सी से उतरे। उन्होंने कुर्सी को फिर से थपथपाया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह कुर्सी बहुत ऊंची है। यहां से सब छोटा दिखता है, यहां तक कि बड़े से बड़े झगड़े भी छोटे लगने लगते हैं। और जब झगड़े छोटे लगने लगें तो उन्हें सुलझाने के तरीके भी अजीब हो सकते हैं। फिर वे भीड़ की ओर मुड़े और अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहा, न्याय केवल सजा देने या इनाम बांटने का नाम नहीं है। कभी कभी न्याय लोगों को अपनी मूर्खता का आईना दिखाना होता है, और कभी कभी उन्हें एक साथ हंसाना होता है। जब लोग एक साथ हंसते हैं तो उनके दिल खुल जाते हैं और झगड़ों की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। काजी साहब के ठीक होने तक मुल्ला जी ने कुछ और दिन न्याय किया, और हर दिन कचहरी में हंसी गूंजती रही। उनके फैसले हमेशा तार्किक नहीं होते थे, लेकिन वे हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे, और उनमें से अधिकांश को एक हंसी के साथ अपनी समस्या का सामना करने की प्रेरणा देते थे। जब काजी साहब ठीक होकर लौटे और उन्होंने मुल्ला जी के न्याय के किस्से सुने तो वे पहले हैरान हुए, फिर सोचने लगे, और अंत में वे भी मुस्कुराए। उन्होंने शायद महसूस किया कि न्याय के सूखे और सख्त नियमों से परे भी कुछ होता है, इंसानी समझ, दया और हाँ, थोड़ी सी हंसी भी। और इस तरह जब मुल्ला नसीरुद्दीन न्यायाधीश बने तो पूरा शहर हंस पड़ा, और उस हंसी में एक अनोखी सीख छिपी थी जो सदियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रही। कहानी 2। शहर में एक नए व्यापारी का आगमन हुआ था, जिसका नाम था सेठ धनपत राय। नाम के अनुरूप ही धनपत राय धनवान थे, बल्कि बहुत ज्यादा धनवान। उन्होंने दूर के किसी मुल्क में व्यापार करके खूब दौलत कमाई थी और अब अपने वतन लौटकर यहाँ बस गए थे। उनके पास सोने चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती सामान का अंबार था। लेकिन दौलत के साथ साथ उनके पास एक और चीज थी जो उनसे भी ज्यादा थी, घमंड। सेठ धनपत राय को अपनी दौलत का इतना घमंड था कि वे जमीन पर पैर नहीं रखते थे, कम से कम कहने के लिए तो ऐसा ही था। वे रेशमी कपड़े पहनते, सोने के गहनों से लदे रहते और अपने आलीशान घर में रहते, जिसे उन्होंने शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर बनवाया था। उनका घर इतना बड़ा था कि शहर के बाकी घर उसके सामने झोपड़ियों जैसे लगते थे। उन्हें अपनी दौलत का दिखावा करना बहुत पसंद था। वे जब भी बाजार निकलते तो साथ में नौकरों का एक बड़ा दस्ता होता जो उनकी शानो शौकत का प्रदर्शन करता। वे बात बात पर अपनी दौलत का जिक्र करते। अगर कोई किसी चीज की तारीफ करता तो वे कहते, अरे यह क्या है, मेरे पास तो इससे भी 1000 गुना बेहतर चीज है। अगर कोई अपनी परेशानी बताता तो वे कहते, यह भी कोई परेशानी है, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। सेठ धनपत राय को गरीबों से सख्त नफरत थी। वे उन्हें अपने आसपास भी फटकने नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि जो गरीब है वह या तो आलसी है या मूर्ख। वे मानते थे कि दुनिया में इज्जत केवल पैसे की होती है, और जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई कीमत नहीं। वे शहर के दूसरे व्यापारियों को भी हल्के में लेते थे, यह सोचकर कि उनकी दौलत उनके सामने कुछ भी नहीं है। शहर के लोग सेठ धनपत राय के घमंड से तंग आ चुके थे। उनकी बातों से, उनके दिखावे से, और सबसे ज्यादा उनके अपमानजनक व्यवहार से। कई लोगों ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी थी, सिवाय उन लोगों के जो उनसे भी अमीर थे या जिनके पास सत्ता थी। हमारे प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन यह सब देख रहे थे। मुल्ला को पैसे का घमंड कभी समझ नहीं आया। वे अक्सर कहते थे कि पैसा तो हाथों का मैल है, आज है कल नहीं। असली दौलत तो ज्ञान है, अच्छाई है और लोगों का प्यार है।
सेठ धनपत राय का घमंड मुल्ला को बहुत खटकता था। वे जानते थे कि ऐसा आदमी न केवल खुद दुखी रहता है बल्कि दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। उन्हें लगा कि सेठ धनपत राय को एक सबक सीखने की सख्त जरूरत है, एक ऐसा सबक जो उनकी दौलत की चकाचौंध में डूब न जाए। मुल्ला ने फैसला किया कि वे सेठ धनपत राय का यह घमंड तोड़ेंगे, लेकिन अपने ही अंदाज में। वे सीधे सीधे जाकर उन्हें उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि मुल्ला जानते थे कि घमंडी आदमी उपदेश नहीं सुनता। वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे सेठ धनपत राय खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। मुल्ला ने सेठ धनपत राय के बारे में और जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि सेठ साहब ने हाल ही में एक बहुत बड़ा और आलीशान घर बनवाया है और वे शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों और अमीर व्यापारियों को एक शानदार दावत पर बुलाने वाले हैं। यह दावत शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि सेठ साहब अपनी दौलत का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे। मुल्ला को लगा कि यही सही मौका है। उन्होंने इंतजार किया। कुछ दिन बाद सेठ धनपत राय के नौकर शहर में घूम घूम कर दावत का न्योता देने लगे। जब वे मुल्ला के घर के पास से गुजरे तो मुल्ला ने उन्हें आवाज दी। नौकरों ने मुल्ला को देखा और नाक भौं सिकोड़ी। उन्हें लगा कि मुल्ला जैसा आदमी भला उनके सेठ की दावत में कैसे आ सकता है। लेकिन मुल्ला ने कहा, जाओ और अपने सेठ से कहना कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने सलाम भेजा है और अगर उनकी दावत में गरीबों के लिए भी जगह है तो मैं भी आना चाहूंगा। नौकरों ने जाकर सेठ धनपत राय को बताया। सेठ पहले तो हंसने लगे। मुल्ला, मेरी दावत में? क्या मजाक है? लेकिन फिर उन्हें कुछ सूझा। उन्होंने सोचा कि मुल्ला एक जाने माने व्यक्ति हैं, भले ही लोग उन्हें अजीब समझते हों। उनकी दावत में मुल्ला का आना शहर में और चर्चा का विषय बनेगा और शायद वे मुल्ला का मजाक उड़ाकर खुद को और महान साबित कर सकें। तो सेठ धनपत राय ने मुल्ला को भी दावत का न्योता भेज दिया। मुल्ला ने न्योता स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। दावत का दिन आ गया। सेठ धनपत राय का घर रोशनी से नहाया हुआ था। मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए थे, जिनकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। शहर के सभी अमीर व्यापारी, सरकारी अधिकारी और इमाम काजी फाइनेस्ट कपड़ों में सज-धज कर आए थे। हर कोई अपनी दौलत और रुतबे का प्रदर्शन कर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन भी दावत में पहुंचे, लेकिन वे अपने उसी पुराने सादे लिबास में थे जो वे रोजमर्रा में पहनते थे। उनके कपड़े साफ तो थे, लेकिन उन महंगे रेशमी और मखमली कपड़ों के सामने बिल्कुल फीके और फटे हुए लग रहे थे जो बाकी मेहमानों ने पहने थे। जैसे ही मुल्ला दरवाजे पर पहुंचे, दरबान ने उन्हें रोका। अरे, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मुल्ला ने कहा, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और सेठ साहब ने मुझे दावत पर बुलाया है। दरबान ने ऊपर से नीचे तक मुल्ला को देखा और मुंह बनाया। उसे यकीन नहीं आया कि ऐसे कपड़ों वाला आदमी सेठ साहब की दावत में आ सकता है। उसने शक भरी नजरों से देखा, लेकिन मुल्ला का नाम सुनकर और न्योते वाली बात सुनकर उसने झिझकते हुए रास्ता दिया। मुल्ला अंदर दाखिल हुए। आलीशान कमरा मेहमानों से भरा था। हर तरफ हंसी खुशी और दौलत की चमक थी। जैसे ही मुल्ला अंदर आए, कुछ मेहमानों ने उनकी तरफ देखा और फुसफुसाए। सेठ धनपत राय ने भी मुल्ला को देखा। उन्हें मुल्ला के सादे कपड़े देखकर हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि मुल्ला तो सचमुच बेवकूफ हैं, ऐसी दावत में ऐसे कपड़े पहनकर आ गए। सेठ धनपत राय मुल्ला की तरफ आए, लेकिन उनका स्वागत करने का तरीका बहुत ठंडा था। उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा मुल्ला जी, आप भी आए। आइए बैठिए, और फिर वे दूसरे अमीर मेहमानों की तरफ बढ़ गए जो महंगे कपड़ों में थे।
किसी ने मुल्ला को खास तवज्जो नहीं दी। नौकर भी उन्हें अनदेखा कर रहे थे। खाने की मेजें लगी थीं और मेहमान बढ़िया पकवानों का आनंद ले रहे थे। मुल्ला एक खाली कुर्सी देखकर बैठ गए, लेकिन कोई उनसे बात नहीं कर रहा था। एक वेटर उनके पास से गुजरा। मुल्ला ने खाने के लिए कहा तो उसने अनसुना कर दिया और महंगे कपड़े वाले मेहमानों की तरफ चला गया। दूसरा वेटर आया। मुल्ला ने फिर कहा। वेटर ने तिरछी नजर से देखा और धीरे से कहा, इंतजार कीजिए। मुल्ला ने यह सब देखा। उन्होंने देखा कि कैसे लोग उनके कपड़ों को देखकर उनका अपमान कर रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि इस दावत में और शायद इस शहर में भी इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से यानी उसकी दौलत से मापी जा रही है। सेठ धनपत राय ने यही तो माहौल बनाया था। मुल्ला मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। उन्हें अपना प्लान याद आया। वे चुपचाप अपनी कुर्सी से उठे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे दावत खाने के बजाय सेठ धनपत राय के आलीशान घर से बाहर निकल गए। मुल्ला तेजी से अपने घर की ओर दौड़े। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी संदूक खोली। उस संदूक में उनके पास एक बहुत कीमती कोट था, जो शायद किसी अमीर आदमी ने उन्हें कभी किसी काम के बदले दिया था, या शायद वह पुश्तैनी था। वह कोट मखमल का बना हुआ था और उस पर सुनहरे धागों से कशीदाकारी की हुई थी। यह कोट इतना महंगा था कि मुल्ला इसे कभी पहनते नहीं थे, बस संभाल कर रखते थे। आज उस कोट को पहनने का दिन था। मुल्ला ने जल्दी से वह कीमती कोट पहना। उन्होंने अपनी पगड़ी को भी थोड़ा ठीक किया। उन्होंने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराए। अब वे सेठ धनपत राय की दावत में फिर से जाने के लिए तैयार थे। मुल्ला वापस सेठ धनपत राय के घर पहुंचे। इस बार जैसे ही वे दरवाजे पर आए, दरबान ने उन्हें देखा। लेकिन यह वही सादे कपड़ों वाला आदमी नहीं था। यह एक शानदार कोट पहने हुए व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर वही चिरपरिचित दाढ़ी और आंखें थीं, लेकिन उनका पहनावा उन्हें एक अलग ही शख्सियत दे रहा था। दरबान ने तुरंत झुककर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। माफ करना, पहचान नहीं पाया। अंदर तशरीफ लाइए। सेठ साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मुल्ला अंदर दाखिल हुए। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी मेहमानों की नजरें मुल्ला पर टिक गईं। वे हैरान थे। क्या यह वही मुल्ला है जो थोड़ी देर पहले सादे कपड़ों में आया था? यह आलीशान कोट। सेठ धनपत राय ने मुल्ला को देखा। उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं आया। मुल्ला नसीरुद्दीन और ऐसा शानदार लिबास। सेठ तुरंत मुल्ला की तरफ दौड़े। अरे अरे मुल्ला जी, आप, क्या बात है? क्या शान है? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ऐसे लिबास में आने वाले थे? आइए आइए, कहाँ चले गए थे आप? हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। सेठ धनपत राय ने मुल्ला का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर मुख्य मेज की तरफ ले गए, जहां शहर के सबसे रईस और इज्जतदार लोग बैठे थे। सेठ ने मुल्ला के लिए सबसे अच्छी कुर्सी निकाली और उन्हें बिठाया। बैठिए मुल्ला जी, बैठिए। आपने बताया नहीं था कि आप इतने शानदार कपड़े भी पहनते हैं। सेठ धनपत राय की आवाज में चापलूसी और हैरानी का मिश्रण था। दूसरे मेहमान भी मुल्ला को इज्जत से देखने लगे। जो लोग थोड़ी देर पहले मुल्ला को अनदेखा कर रहे थे, अब उनसे हाथ मिला रहे थे, सलाम कर रहे थे और उनकी शान की तारीफ कर रहे थे। वेटर तुरंत दौड़े आए और मुल्ला के सामने सबसे बढ़िया पकवानों की कतार लगा दी। लीजिए मुल्ला जी, खाइए। ये कांस पकवान हैं, आपके लिए लाए हैं, वेटरों ने कहा।
मुल्ला मेज पर बैठे। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। सेठ धनपत राय का मुस्कुराता हुआ चेहरा, मेहमानों की इज्जत भरी नजरों और वेटरों की फुर्ती को उन्हें सब समझ आ रहा था। मुल्ला ने खाने की प्लेट उठाई। उन्होंने चमचा पकड़ा, लेकिन खाना खाने के बजाय मुल्ला ने चमचे से एक कौर उठाया और उसे अपने कीमती कोट की जेब में डाल दिया। फिर उन्होंने दूसरा कौर उठाया और कोट की आस्तीन पर मल दिया। तीसरा कौर उठाया और उसे कोट के कॉलर पर लगा दिया। मेहमान हैरान रह गए। सेठ धनपत राय का मुंह खुला का खुला रह गया। यह क्या कर रहे हैं मुल्ला जी? क्या वे पागल हो गए हैं? सेठ धनपत राय घबराकर मुल्ला के पास आए। मुल्ला जी, मुल्ला जी, यह आप क्या कर रहे हैं? यह खाना क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और अपने कीमती कोट पर क्यों लगा रहे हैं? मुल्ला ने खाना अपने कोट पर मलना जारी रखा। उन्होंने सेठ धनपत राय की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, क्यों नहीं सेठ साहब, मैं तो इसी को खाना खिला रहा हूं। खाना खिला रहे हैं? किसे? सेठ धनपत राय ने पूछा। इसे, मुल्ला ने अपने कीमती कोट की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब मैं सादे कपड़ों में आया था तो किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। किसी वेटर ने मुझे खाना नहीं दिया। आप सेठ साहब, आपने भी मुझे अनदेखा कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने यह कोट पहना, सब कुछ बदल गया। दरबान ने झुककर सलाम किया। आपने खुद दौड़े आकर मेरा स्वागत किया। मेहमानों ने मुझे इज्जत दी और वेटरों ने सबसे बढ़िया खाना मेरे सामने रख दिया। मुल्ला ने एक और कौर उठाया और उसे कोट पर लगाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि इस दावत में और इस शहर में असली मेहमान मैं नहीं हूं, मेरा यह कोट है। इज्जत मेरी नहीं हो रही, मेरे इस कोट की हो रही है। खाना मुझे नहीं मिल रहा, इस कोट को मिल रहा है। इसीलिए मैं इसे खाना खिला रहा हूं। यह कोट ही है जिसकी वजह से मुझे यह सब मिल रहा है, तो खाने का हकदार भी यही है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सेठ धनपत राय का चेहरा पीला पड़ गया। मेहमानों की हंसी रुक गई। कुछ लोग मुल्ला के इस अजीब काम पर हंसना चाहते थे, लेकिन मुल्ला की बात में इतनी सच्चाई और कड़वापन था कि उनके मुंह से हंसी नहीं निकली। उन्हें एहसास हुआ कि मुल्ला ने क्या कहा था। मुल्ला की बात सीधी और चुभने वाली थी। उन्होंने सबके सामने, खासकर सेठ धनपत राय के सामने, यह साबित कर दिया था कि उनकी इज्जत उनके दौलत या उनके कपड़ों की वजह से थी, न कि उनके अपने व्यक्तित्व या गुणों की वजह से। उन्होंने दिखाया था कि लोग दौलत की पूजा कर रहे थे, इंसान की नहीं। सेठ धनपत राय को अपनी आंखों के सामने अपना घमंड टूटता हुआ नजर आया। मुल्ला के इस अनोखे मजाक ने उन्हें आईना दिखा दिया था। वे कुछ बोल नहीं पाए। मुल्ला ने खाना कोट पर मलना बंद कर दिया। उन्होंने धीरे से चमचा नीचे रखा। उन्होंने सेठ धनपत राय की तरफ देखा और कहा, सेठ साहब, दौलत अच्छी चीज है अगर इसे सही काम में लगाया जाए। लेकिन अगर यह आपके दिल में घमंड भर दे, अगर यह आपको इंसान से दूर कर दे, अगर यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आपकी कीमत आपके कपड़ों से होती है, तो यह सबसे बड़ा अभिशाप है। आज आपने मुझे नहीं, मेरे कोट को दावत दी थी। याद रखिएगा, अगली बार जब आप किसी को दावत दें या किसी की इज्जत करें, तो उसके दिल को देखिएगा, उसके गुणों को देखिएगा, उसके कपड़ों और उसकी दौलत को नहीं। असली इज्जत वो होती है जो इंसान अपने अच्छे कर्मों से कमाता है, न कि वो जो उसे अपने पहने हुए लिबास या तिजोरी में बंद अशर्फियों से मिलती है। मुल्ला उठे। उनका कीमती कोट अब खाने से सना हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। उन्होंने सेठ धनपत राय को देखा, जो अभी भी सदमे में खड़े थे।
मुल्ला ने उन्हें सलाम किया और दावत से बाहर निकल गए। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग सेठ धनपत राय का मजाक उड़ा रहे थे, कुछ मुल्ला की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे और कुछ खुद पर शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी देर पहले मुल्ला के सादे कपड़ों का मजाक उड़ाया था। सेठ धनपत राय उस दिन के बाद बदल गए। मुल्ला का वह मजाक उनके दिल पर लग गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी दौलत के दिखावे में कितने अकेले थे और लोग केवल उनके पैसे की इज्जत करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना घमंड कम किया। उन्होंने गरीबों की मदद करना शुरू किया, लोगों से नम्रता से बात करना शुरू किया। यह बदलाव रातों रात नहीं आया, लेकिन मुल्ला के सबक का असर गहरा था। सेठ धनपत राय ने सीखा कि असली दौलत इंसान का अच्छा स्वभाव और दूसरों के प्रति दयालुता है। उन्होंने सीखा कि इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। कुछ समय बाद सेठ धनपत राय ने एक और दावत दी। इस बार दावत उतनी आलीशान नहीं थी, लेकिन उसमें शहर के गरीब लोग भी शामिल थे। सेठ ने खुद आगे बढ़कर सबका स्वागत किया, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों न हो। इस दावत में मुल्ला भी आए, अपने उसी सादे लिबास में। इस बार किसी दरबान ने उन्हें नहीं रोका, किसी वेटर ने उन्हें अनदेखा नहीं किया। सेठ धनपत राय खुद मुल्ला के पास आए, उन्हें इज्जत से गले लगाया और मेज पर अपने पास बिठाया। इस दावत में खाने का स्वाद शायद पहले से कम था, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान ज्यादा थी। और सेठ धनपत राय के दिल में पहली बार दौलत का नहीं, बल्कि इंसानियत का सुकून था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि उनकी बुद्धिमत्ता और उनका हास्य तलवार और पैसे से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उन्होंने सेठ धनपत राय जैसे घमंडी आदमी का पैसे का घमंड उतारा था, एक ऐसे मजाक से जिसने दौलत की चमक के पीछे छिपी इंसान की असली कीमत को उजागर कर दिया था। यही था मुल्ला का सबसे बड़ा मजाक और उस मजाक का सबसे अनमोल सबक। कहानी 3। शहर बड़ा था और उसकी समस्याएं भी बड़ी थीं। उस दिन शहर की अदालत में बहुत भीड़ थी। एक तरफ खड़ा था एक अमीर व्यापारी जिसका नाम हाजी बशीर था। उसका दावा था कि उसकी तिजोरी से रात को सोने के सिक्के और जवाहरात चोरी हो गए हैं। दूसरी तरफ खड़ा था एक गरीब नौजवान जिसका नाम कमाल था। कमाल शहर में ताले बनाने का काम करता था और ईमानदार माना जाता था, लेकिन चोरी की रात उसे हाजी बशीर के घर के पास देखा गया था और उसकी जुबान पर घबराहट साफ दिख रही थी। मामला पेचीदा था। हाजी बशीर का कहना था कि कमाल ने ही ताले की जानकारी का फायदा उठाकर चोरी की है। कमाल कसम खाकर कह रहा था कि उसने कुछ नहीं चुराया। हाकिम साहब, जो अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, ध्यान से सबकी बात सुन रहे थे। कोई सीधा सबूत नहीं था, न टूटी तिजोरी, न जबरन खोले गए ताले के निशान। हाजी बशीर का दावा था कि ताला अंदर से खोला गया था और कमाल के अलावा कोई इतना माहिर नहीं था। तभी हाजी बशीर ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। उसने एक गवाह पेश किया। यह आदमी शहर में मोहल्ले का चौकीदार था, जिसका नाम जुम्मन था। जुम्मन अपनी तेज निगाहों और रात की ड्यूटी में मुस्तैदी के लिए जाना जाता था। जुम्मन ने कसम खाई और गवाही देना शुरू किया। जुम्मन ने बताया कि चोरी उसी रात हुई और उसने अपनी आंखों से कमाल को हाजी बशीर के घर से निकलते देखा था। उसने समय भी बताया, लगभग आधी रात का समय था। जुम्मन ने विस्तार से बताया कि कैसे चांदनी रात में उसने कमाल को देखा, उसके हाथ में एक पोटली थी, और कैसे कमाल उसे देखकर गलियों के अंधेरे में गायब हो गया। जुम्मन की गवाही बहुत ठोस लग रही थी। उसने उस रात के मौसम, आसपास की शांत गलियों और यहाँ तक कि दूर किसी कुत्ते के भौंकने का भी जिक्र किया।
हाकिम साहब ने जुम्मन की गवाही ध्यान से सुनी। जुम्मन की बात में दम था। वह एक जिम्मेदार पद पर था और उसकी गवाही कमाल के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत थी। कमाल का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि अगर जुम्मन की गवाही सच मान ली गई तो उसकी बेगुनाही साबित करना नामुमकिन हो जाएगा। अदालत में बैठे लोग भी जुम्मन की बात सुनकर हैरान थे। सभी कमाल को अब चोर मानने लगे थे। हाकिम साहब अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचने लगे। जुम्मन की गवाही में कोई कमी नहीं लग रही थी। तभी दर्शकों के बीच से एक हल्की खांसी की आवाज आई। यह मुल्ला नसीरुद्दीन थे, जो हमेशा की तरह अपनी पुरानी टोपी पहने चुपचाप एक कोने में बैठे कार्यवाही देख रहे थे। हाकिम साहब ने मुल्ला की ओर देखा। उन्हें पता था कि मुल्ला कभी कभी अजीब बातें करते हैं, लेकिन उनमें गहरी समझ होती है। हाकिम साहब ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपने इस मामले पर ध्यान दिया है? मुल्ला धीरे धीरे अपनी जगह से उठे और अदालत के बीचों बीच आ गए। उन्होंने जुम्मन की ओर देखा, फिर कमाल की ओर और अंत में हाकिम साहब की ओर। मुल्ला ने कहा, हाकिम साहब, मैंने सब सुना। यह चोरी का मामला बड़ा अजीब है। ताला नहीं टूटा, कोई जबरदस्ती नहीं हुई और गवाह ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, यहाँ तक कि कमाल के हाथ में पोटली भी देखी। जुम्मन ने सीना फुलाकर कहा, बेशक मुल्ला जी, मैंने सब देखा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब जुम्मन मियाँ, आपकी निगाहें तो बहुत तेज हैं। लेकिन क्या मैं गवाह साहब से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए। हाकिम साहब ने अनुमति दे दी। उन्हें उम्मीद थी कि मुल्ला कुछ ऐसा करेंगे जो इस मामले पर रोशनी डाले। मुल्ला जुम्मन के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने जुम्मन को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उन्होंने पूछा, जुम्मन मियाँ, आपने बताया कि आपने कमाल को आधी रात के करीब देखा है ना? जुम्मन ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल आधी रात के आसपास। मुल्ला ने पूछा, और उस समय रात कैसी थी? अंधेरी थी या चांदनी? जुम्मन ने कहा, मैंने अपनी गवाही में बताया मुल्ला जी, रात चांदनी थी। चांद आसमान में चमक रहा था। मुल्ला ने कहा, बहुत खूब। चांदनी रात में देखना आसान होता है। अब यह बताइए, जब आपने कमाल को देखा तो वह किस दिशा में जा रहा था? हाजी बशीर साहब के घर से निकलकर? जुम्मन ने तुरंत एक दिशा में इशारा किया, इस तरफ। गली नंबर 3 की ओर भागा था। मुल्ला ने सिर हिलाया। ठीक है, गली नंबर 3। और उस समय गली नंबर 3 से या उसके आसपास से कोई खास आवाज आ रही थी क्या? जैसे किसी जानवर की या किसी इंसान की या किसी काम की? जुम्मन सोचने लगा। उसने अपनी गवाही में कुत्ते के भौंकने का जिक्र किया था। उसने कहा, हाँ, एक कुत्ता भौंक रहा था दूर कहीं। मुल्ला ने कहा, कुत्ते तो अक्सर भौंकते हैं रात में। कोई और आवाज, जैसे कोई कारीगर काम कर रहा हो, या कोई पानी भर रहा हो, या कोई गा रहा हो? जुम्मन ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं, उस समय तो सब शांत था। बस कुत्ते की आवाज थी और रात की खामोशी। मुल्ला ने जुम्मन के चेहरे को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक अजीब सवाल पूछा, जुम्मन मियाँ, यह बताइए कि जब कमाल भागा तो उसके कदमों की आहट कैसी थी? क्या आपको साफ सुनाई दे रही थी? जुम्मन ने कहा, हाँ, सुनाई दे रही थी। भाग रहा था तो थोड़ी तेज आवाज थी। मुल्ला ने कहा, ठीक है। अब यह बताइए, जब आपने कमाल को देखा और उसके पैरों की आहट सुनी तो आपके पैर किस चीज पर थे? आप मिट्टी पर खड़े थे, पत्थरों पर, घास पर,
या किसी और चीज पर? जुम्मन को यह सवाल अजीब लगा। उसने कहा, मैं गली में अपनी ड्यूटी कर रहा था। गली पत्थर की बनी है। मैं पत्थर पर खड़ा था। मुल्ला ने कहा, पत्थर पर खड़े थे और कमाल भी पत्थर की गली में भाग रहा था, है ना? जुम्मन ने कहा, जी हाँ। मुल्ला ने अचानक एक और सवाल पूछा जो पहले वाले से बिल्कुल अलग था। जुम्मन मियाँ, उस रात हवा चल रही थी क्या? अगर हाँ तो किस दिशा से? जुम्मन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा, हाँ, हल्की हवा थी। शायद शायद पूरब से आ रही थी। मुल्ला ने कहा, पूरब से? और कमाल? कमाल किस तरफ भागा? गली नंबर 3 की ओर, जो हाँ, पूरब दिशा में ही पड़ती है ना? जुम्मन ने कहा, जी हाँ, उसी तरफ। मुल्ला ने कुछ देर चुप्पी साधी। अदालत में सब सोच रहे थे कि मुल्ला ये कैसे अजीब सवाल पूछ रहे हैं। हवा की दिशा और पैरों की आहट से चोरी का क्या लेना देना? मुल्ला ने जुम्मन की आंखों में देखते हुए पूछा, जुम्मन मियाँ, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि आप पत्थर की गली में खड़े थे और कमाल भी पत्थर की गली में भाग रहा था। रात चांदनी थी, हवा पूरब से आ रही थी और आप कमाल के भागने की आहट सुन सकते थे। अब यह बताइए, उस रात क्या कोई दूर कहीं से, किसी ऊंची जगह से ढोल बजने की आवाज आ रही थी? जुम्मन ने सिर हिलाया। नहीं मुल्ला जी, कोई ढोल नहीं बज रहा था। सब शांत था, बस कुत्ते की आवाज थी। मुल्ला ने अचानक अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की और जुम्मन से कहा, सोचिए जुम्मन मियाँ, ठीक से याद कीजिए। क्या उस रात, उस आधी रात के करीब, दूर कहीं से किसी ऊंची जगह से ढोल बजने की आवाज नहीं आ रही थी? एक धीमी लगातार ढोल की थाप? जुम्मन थोड़ा असहज हो गया। मुल्ला का जोर देना उसे समझ नहीं आया। उसने फिर जोर देकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं मुल्ला जी, मुझे ऐसी कोई आवाज याद नहीं। मुल्ला ने हाकिम साहब की ओर मुड़कर कहा, हाकिम साहब, गवाह साहब कह रहे हैं कि उस रात, उस समय दूर कहीं से ढोल बजने की आवाज नहीं आ रही थी। हाकिम साहब ने मुल्ला को देखा, फिर जुम्मन को। उन्हें मुल्ला की बात का मतलब समझ नहीं आया। उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, इस ढोल की आवाज से क्या फर्क पड़ता है? चोरी का इससे क्या लेना देना? मुल्ला मुस्कुराए। हाकिम साहब, उस रात, उसी समय, शहर के उस हिस्से में जहां हाजी बशीर साहब का घर है और जहां से कमाल के भागने का दावा किया गया है, एक बहुत ऊंची मीनार पर एक पुरानी घड़ी है और उस घड़ी के साथ एक इंतजाम है जो हर आधी रात को समय बताने के लिए एक खास आवाज पैदा करता है। कुछ समय पहले उस घड़ी का मुख्य इंतजाम खराब हो गया था और उसकी मरम्मत चल रही थी। कारीगरों ने मरम्मत के दौरान समय बताने के लिए एक छोटे ढोल का इंतजाम किया था जो आधी रात को बजता था। यह ढोल की आवाज शहर के उस हिस्से में दूर तक सुनाई देती थी, खासकर रात की खामोशी में। यह इंतजाम लगभग एक हफ्ते तक चला था और यह उसी रात को भी बज रहा था जब चोरी हुई थी। मुल्ला ने जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन मियाँ, आप शहर के चौकीदार हैं। आप अपनी रात की ड्यूटी पर थे। आप दावा करते हैं कि आप उस समय उस जगह मौजूद थे, कमाल को अपनी आंखों से देख रहे थे, उसके पैरों की आहट सुन रहे थे। लेकिन आप उस ढोल की आवाज के बारे में नहीं जानते जो उस रात, उस समय, उस जगह के पास हर आधी रात को बज रही थी। यह आवाज काफी दूर तक सुनाई देती थी, खासकर रात की शांति में। क्या यह अजीब नहीं है कि आपने पैरों की आहट सुन ली, कुत्ते का भौंकना सुन लिया, लेकिन एक बजते हुए ढोल की आवाज नहीं सुनी?
अदालत में सन्नाटा पसर गया। सबने जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन का रंग उड़ गया था। वह बुरी तरह घबरा गया था। मुल्ला सही कह रहे थे। उस पुरानी घड़ी की मीनार पास ही थी और आधी रात को बजने वाले ढोल की आवाज उस इलाके में सबको पता थी, खासकर एक चौकीदार को जो रात भर ड्यूटी पर रहता है। जुम्मन ने अपनी नजरें झुका लीं। वह जानता था कि वह पकड़ा गया है। उसने कमाल को भागते हुए नहीं देखा था। वह उस समय शायद कहीं और था, या सो रहा था, या शायद उसे हाजी बशीर ने झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। जो भी वजह हो, उसने उस ढोल की आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि वह उस जगह मौजूद ही नहीं था। हाकिम साहब ने अपनी कुर्सी से थोड़ा झुककर जुम्मन से पूछा, जुम्मन, क्या मुल्ला सही कह रहे हैं? क्या उस रात ढोल बज रहा था और तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? जुम्मन की जुबान लड़खड़ाने लगी। वह जानता था कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, जी हाकिम साहब, मुल्ला जी सही कह रहे हैं। मुझे वो ढोल की आवाज याद नहीं। मुल्ला ने कहा, याद इसलिए नहीं जुम्मन मियाँ, क्योंकि आप उस समय वहां नहीं थे। आपने सिर्फ वही बताया जो आपको सिखाया गया था, या जो आपको लगा कि बताना चाहिए। आप पैरों की आहट सुन सकते थे पत्थर पर, लेकिन ढोल की आवाज नहीं सुन सकते थे दूर से। यह झूठ है जुम्मन मियाँ। आप एक झूठे गवाह हैं। जुम्मन पूरी तरह से टूट गया। उसने स्वीकार किया कि वह उस रात उस जगह मौजूद नहीं था। उसने कबूल किया कि उसे हाजी बशीर के एक रिश्तेदार ने पैसे दिए थे कमाल के खिलाफ गवाही देने के लिए, क्योंकि उस रिश्तेदार की कमाल से पुरानी दुश्मनी थी। अदालत में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे। हाकिम साहब ने सबको शांत कराया। हाकिम साहब ने जुम्मन को झूठी गवाही देने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया और कमाल को बेकसूर मानते हुए बरी कर दिया। कमाल ने मुल्ला नसीरुद्दीन के पैरों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा किया। हाकिम साहब ने मुल्ला को अपने पास बुलाया। मुल्ला जी, हाकिम साहब ने कहा, आपकी बुद्धिमानी अद्भुत है। जहां हम कानूनी सबूतों में उलझ गए थे, आपने सिर्फ एक छोटी सी छिपी हुई जानकारी से पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। इस शहर के चौकीदार को भी उस ढोल की आवाज का पता था, लेकिन आपने उसी जानकारी का इस्तेमाल उसे पकड़ने में किया। यह वाकई लाजवाब है। मुल्ला ने हमेशा की तरह मुस्कुराया। हाकिम साहब, झूठ कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई न कोई दरार रह जाती है। झूठा गवाह कहानी तो सुना सकता है, लेकिन उस कहानी के आसपास की दुनिया को पूरी तरह से नहीं बना सकता। खासकर अगर आप उससे ऐसी बातें पूछें जिनका कहानी से सीधा लेना देना न हो, लेकिन जो उस समय और जगह की सच्चाई का हिस्सा हो। ढोल की आवाज उस रात की सच्चाई का हिस्सा थी और गवाह वहां नहीं था, इसलिए वह उस सच्चाई को नहीं जानता था। बस यहीं से झूठ पकड़ा गया। मुल्ला ने अपनी टोपी ठीक की। न्याय के लिए सिर्फ आंखें खुली रखना काफी नहीं हाकिम साहब, कान भी खुले रखने पड़ते हैं। खासकर उन आवाजों के लिए जो शोर में दब जाती हैं, लेकिन सच बताती हैं। हाकिम साहब ने सिर झुकाकर मुल्ला की बात मानी। मुल्ला ने एक बार फिर अपनी अनूठी बुद्धि से न्याय किया था और एक झूठे गवाह को उसकी अपनी ही अनजानी दुनिया में फंसाकर पकड़ा था। कमाल आजाद हो गया, जुम्मन को उसके झूठ की सजा मिली और हाकिम साहब ने एक बार फिर मुल्ला नसीरुद्दीन से एक बड़ा सबक सीखा। और उस दिन के बाद शहर के लोग मुल्ला की बातों को और भी ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि मुल्ला की हर अजीब बात के पीछे कोई गहरा राज या कोई बड़ी सच्चाई छुपी होती है। कहानी 4।
शहर के काजी साहब अपने विशाल दफ्तर में बैठे थे। माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके सामने शहर के दो जाने माने लोग खड़े थे, एक अमीर व्यापारी सेठ अकमल और दूसरा उसका गरीब नौकर करीम। मामला था एक बेशकीमती मोतियों के हार का जो यात्रा के दौरान गायब हो गया था। सेठ अकमल का आरोप था कि हार उसके नौकर करीम ने चुराया है। करीम कसम खा रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह मामला पिछले कई दिनों से काजी साहब को परेशान कर रहा था। सबूत के नाम पर कुछ नहीं था, कोई गवाह नहीं, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं। हार सेठ अकमल के संदूक में था और वह संदूक रात को उनके बिस्तर के पास ही रखा था। उनके साथ उस रात केवल करीम ही मौजूद था, क्योंकि वे एक लंबी यात्रा पर थे और रात उन्होंने एक सुनसान जगह पर बिताई थी। सेठ अकमल का तर्क था कि उनके अलावा और कोई उस हार को ले ही नहीं सकता, इसलिए करीम ही चोर है। करीम का कहना था कि सेठ शायद भूल गए हों या रास्ता चलते गिर गया हो या शायद रात को कोई अनजान शख्स आया हो, लेकिन उसने हार को हाथ भी नहीं लगाया। काजी साहब ने दोनों की बातें कई बार सुनी थीं। सेठ अकमल शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसकी दौलत और रुतबे की वजह से लोग उसकी बात पर जल्दी यकीन करते थे। करीम गरीब और अनपढ़ था, उसकी बात का वजन कम था। लेकिन काजी साहब जानते थे कि दौलत सच्चाई का पैमाना नहीं होती। करीम की आंखों में डर था, लेकिन बेईमानी का भाव उन्हें नजर नहीं आ रहा था। फिर भी बिना सबूत के किसी को कैसे बेगुनाह या कसूरवार ठहराया जाए? कानून सबूत मांगता था। काजी साहब ने कई कानूनी किताबों को पलटा था, कई पुराने मामलों के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया था। लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। ज्यादातर लोग सेठ अकमल का पक्ष ले रहे थे, यह सोचकर कि गरीब आदमी ही चोरी कर सकता है। निराश होकर काजी साहब ने अपने एक करीबी से सलाह ली। करीबी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, काजी साहब, यह मामला हमारी सामान्य समझ से परे है। शायद हमें किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जिसका नजरिया थोड़ा अलग हो, जो चीजों को उस तरह से न देखता हो जैसे हम कानून की किताबों में देखते हैं। किसकी बात कर रहे हो? काजी साहब ने पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन की, करीबी ने धीरे से कहा। काजी साहब पहले तो हंसने लगे। मुल्ला? वह जो कभी गधे पर उल्टा बैठता है, कभी अजीबोगरीब बातें करता है। वह न्याय करेगा। लेकिन करीबी ने कहा, हुजूर, मुल्ला की बातों में भले ही पागलपन लगे, अक्सर उनमें गहरी बुद्धिमत्ता छिपी होती है। उनके फैसले सीधे नहीं होते, लेकिन वे अक्सर सच्चाई तक पहुंच जाते हैं। शायद वे इस उलझे हुए मामले को सुलझा सकें, जिसे हम नियमों और कानूनों से नहीं सुलझा पा रहे। काजी साहब ने कुछ देर सोचा। वे हार मान चुके थे। कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था। उन्होंने फैसला किया, ठीक है, मुल्ला को बुलाओ, देखते हैं वह क्या करता है। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को काजी साहब के दफ्तर में बुलाया गया। मुल्ला अपने वही पुराने सादे कपड़ों में आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में वही जानी पहचानी शरारत की हल्की चमक थी। काजी साहब ने उन्हें सारा मामला समझाया। सेठ अकमल का आरोप, करीम का इनकार, सबूतों की कमी और अपनी असमर्थता। सेठ अकमल वहीं बैठा था, मुल्ला को देखकर नाक भौं सिकोड़ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के मामले को सुलझाने के लिए इस मजाकिया आदमी को बुलाया गया है। करीम एक कोने में डरा हुआ खड़ा था। मुल्ला को देखकर उसे कोई उम्मीद नहीं बंधी। मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस सुनते रहे। जब काजी साहब चुप हुए तो मुल्ला ने कहा,
मामला तो वाकई पेचीदा है। दोनों अपनी अपनी जगह सही लग रहे हैं। या गलत? सेठ अकमल तुरंत बोला, मुल्ला जी, इसमें पेचीदा क्या है? चोर साफ है। यह गरीब नौकर ही मेरा हार ले गया है। इसी के पास होगा। करीम ने रोते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं कसम खाता हूं, मैंने हार नहीं देखा। मुझे नहीं पता कहाँ गया। मुल्ला ने दोनों को शांत होने का इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो सेठ जी और करीम, कानून के पास सबूत होते हैं, लेकिन जब सबूत न हो तो सच्चाई को ढूंढना पड़ता है। और सच्चाई कभी कभी ऐसी जगहों पर छिपी होती है जहां हम देखना नहीं चाहते। मुल्ला ने काजी साहब की ओर देखा। काजी साहब, क्या आप मुझे इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने की अनुमति देंगे? मेरे तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं। काजी साहब ने सहमति दी। हाँ मुल्ला जी, आप जैसा चाहें करें। हम सब आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। मुल्ला ने सबसे पहले सेठ अकमल से कुछ अजीब सवाल पूछना शुरू किया। सेठ जी, आप और करीम उस रात कहाँ रुके थे? कोई धर्मशाला थी या खुली जगह? सेठ अकमल ने कहा, खुली जगह थी। रास्ते में रात हो गई थी तो एक पेड़ के नीचे रुक गए। क्या वहां कोई नदी या तालाब था पास में? मुल्ला ने पूछा। हाँ, थोड़ी दूर पर एक छोटी नदी बह रही थी, सेठ ने जवाब दिया। क्या आपने नदी में हाथ मुंह धोया था? मुल्ला ने पूछा। हाँ, सुबह उठकर किया था, सेठ ने कहा। फिर मुल्ला ने करीम से वही सवाल पूछे। करीम ने भी वही जवाब दिए। नदी पास थी, सुबह हाथ मुंह धोया था। मुल्ला ने फिर सेठ अकमल से पूछा, सेठ जी, जब आप रात को सोए तो आपने हार वाला संदूक कहाँ रखा था? अपने बिल्कुल पास, बिस्तर के सिरहाने, सेठ ने कहा। और तुम कहाँ सोए थे करीम? मुल्ला ने करीम से पूछा। मैं सेठ जी से थोड़ी दूरी पर सोया था ताकि उन्हें आराम मिले, करीम ने कहा। मुल्ला ने कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, यह मामला हार की चोरी का है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस रात को फिर से बनाना पड़ेगा। काजी साहब और बाकी लोग हैरान थे। उस रात को फिर से बनाना, यह कैसे होगा? मुल्ला ने कहा, काजी साहब, क्या आपके पास कोई कमरा ऐसा है जो पूरी तरह से खाली हो और जिसमें रात को अंधेरा किया जा सके? काजी साहब ने एक कमरा दिखाया। वह एक पुराना गोदाम था, खाली पड़ा था। मुल्ला ने कहा, बहुत अच्छे। अब सुनिए मेरा न्याय। मैं इस कमरे को उस रात वाली जगह बनाऊंगा। सेठ जी और करीम, आप दोनों एक एक करके इस कमरे में जाएंगे। मुल्ला ने रुककर कहा, लेकिन इससे पहले मैं एक जादुई संदूक तैयार करूंगा। यह वही संदूक होगा जिसमें सेठ जी का हार रखा था। इस संदूक में मैं एक ऐसी चीज रखूंगा, एक ऐसी चीज जो चोर को तुरंत पकड़ लेगी। जब चोर इस संदूक को छुएगा तो वह चीज अपना कमाल दिखाएगी। सेठ अकमल और करीम दोनों डर गए। जादुई संदूक, यह कैसा न्याय था? मुल्ला ने सबको इंतजार करवाया। वे उस खाली कमरे में गए और कुछ देर बाद बाहर आए। उनके हाथ में वही संदूक था जो सेठ अकमल ने दिया था। संदूक थोड़ा बड़ा था, लकड़ी का। मुल्ला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुल्ला ने संदूक को काजी साहब की मेज पर रखा। फिर उन्होंने कहा, अब सेठ जी, आप सबसे पहले इस कमरे में जाएंगे। कमरा अंधेरा होगा, बिल्कुल उस रात की तरह। आप कमरे में जाकर उस जादुई संदूक को छुएंगे। बस छूना है और बाहर आ जाना है। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको कुछ नहीं होगा।
सेठ अकमल थोड़ा हिचकिचाया। उसे जादुई संदूक वाली बात पर यकीन नहीं था, लेकिन डर तो लग ही रहा था। उसका घमंड उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि वह अमीर है, प्रतिष्ठित है, भला जादुई संदूक उसे कैसे पकड़ सकता है। सेठ अकमल उस खाली अंधेरे कमरे में गया। सब बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सेठ अकमल बाहर आ गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला था। मुल्ला ने कहा, बहुत अच्छे सेठ जी। अब करीम की बारी है। करीम बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसे लगा कि जादुई संदूक उसे चोर साबित कर देगा, भले ही उसने चोरी न की हो। मुल्ला ने उसे दिलासा दिया, डरो मत करीम। अगर तुम बेगुनाह हो तो जादुई संदूक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करीम कांपते हुए उस अंधेरे कमरे में गया। कुछ देर बाद वह भी बाहर आ गया। वह और भी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। अब फैसला सुनाने की बारी थी। काजी साहब, सेठ अकमल, करीम और भीड़ सब मुल्ला की ओर देख रहे थे। मुल्ला के हाथ में वही संदूक था। मुल्ला ने संदूक उठाया। उन्होंने कहा, सज्जनों, यह जादुई संदूक झूठ नहीं बोलता। इसने मुझे बता दिया है कि चोर कौन है। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। सेठ अकमल अकड़ा हुआ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। करीम कांप रहा था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चोर? चोर वह है जिसने इस जादुई संदूक को छुआ है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। दोनों ने संदूक को छुआ था। इसका क्या मतलब हुआ? मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन इस जादुई संदूक का जादू बड़ा अनोखा है। जब कोई चोर इसे छूता है तो संदूक कोई आवाज नहीं करता, लेकिन जो बेगुनाह इसे छूता है, उसके हाथ पर संदूक का जादू आ जाता है। मुल्ला ने संदूक को घुमाया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। दिखाओ अपने हाथ, मुल्ला ने अचानक सेठ अकमल और करीम से कहा। अपने हाथ आगे करो। जादुई संदूक ने जिसे छुआ है उसके हाथ पर उसका निशान होगा। सेठ अकमल ने थोड़ा झिझकते हुए अपना हाथ आगे किया। करीम ने डरते डरते अपना हाथ आगे किया। भीड़ की आंखें दोनों के हाथों पर टिकी थीं। काजी साहब और बाकी सब ध्यान से देख रहे थे। मुल्ला ने दोनों के हाथों को देखा। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। मिल गया, मुल्ला ने कहा। चोर मिल गया, बेगुनाह मिल गया। उन्होंने करीम की ओर इशारा किया। करीम का हाथ काला था। उसके हाथ पर कालिख लगी हुई थी। फिर मुल्ला ने सेठ अकमल का हाथ देखा। सेठ अकमल का हाथ बिल्कुल साफ था। उस पर कालिख का एक निशान भी नहीं था। सेठ अकमल का मुंह खुला रह गया। करीम हैरान था, उसकी आंखें फटी हुई थीं। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखकर कहा, सज्जनों, जादुई संदूक ने झूठ नहीं बोला। जो बेगुनाह था उसके हाथ पर जादू का निशान आ गया, और जो चोर था उसने डर के मारे संदूक को छुआ ही नहीं। फिर मुल्ला ने संदूक उठाया और उसका राज खोला। उस अंधेरे कमरे में मुल्ला ने उस संदूक के चारों ओर कालिख मल दी थी। उन्होंने कहा था कि जो संदूक को छुएगा उसके हाथ पर निशान आ जाएगा, लेकिन चोर डर के मारे नहीं छुएगा। करीम बेगुनाह था। मुल्ला ने उसे कहा था कि बेगुनाह को कुछ नहीं होगा, तो उसने बिना डरे अंधेरे कमरे में जाकर संदूक को छू लिया। उसके हाथ पर कालिख लग गई। सेठ अकमल कसूरवार था। उसने ही हार छुपाया था। जब मुल्ला ने जादुई संदूक की बात कही तो सेठ डर गया। उसे लगा कि संदूक सचमुच कोई जादू दिखाएगा और उसे पकड़ लेगा। अंधेरे कमरे में जाकर
उसने संदूक को छूने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि अंधेरे में किसी को पता नहीं चलेगा। उसने संदूक को छुआ ही नहीं, इसलिए उसके हाथ पर कालिख नहीं लगी। उस जादुई संदूक का जादू यह नहीं था कि वह चोर को पकड़ेगा, बल्कि उसका जादू यह था कि वह चोर के डर को सामने लाएगा। बेगुनाह को डर नहीं होगा, वह आदेश का पालन करेगा। चोर को पकड़े जाने का डर होगा, वह बचना चाहेगा। सेठ अकमल का चेहरा शर्म और पछतावे से भर गया। वह जानता था कि वह फंस गया है। उसने स्वीकार किया कि उसने ही हार छुपाया था। उसने यात्रा के दौरान लापरवाही से संदूक को रखा था और शायद हार गिर गया था। जब उसे हार नहीं मिला तो उसने तुरंत करीम पर इल्जाम लगा दिया, यह सोचकर कि कोई गरीब नौकर पर ही शक करेगा और वह खुद इस परेशानी और शर्मिंदगी से बच जाएगा। उसने सोचा भी नहीं था कि मुल्ला उसकी चाल पकड़ लेगा। काजी साहब और भीड़ हैरान थे। मुल्ला का न्याय कितना सरल और कितना गहरा था। उन्होंने कानून के नियमों से नहीं, बल्कि इंसान के स्वभाव, डर और बेईमानी को पढ़कर सच्चाई का पता लगाया था। काजी साहब मुल्ला के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, मुल्ला जी, आपने आज हमें सिखा दिया कि असली न्याय केवल सबूतों से नहीं होता, कभी कभी इंसान के दिल को पढ़ना भी जरूरी होता है। आपका यह अनोखा मुकदमा हमेशा याद रखा जाएगा। करीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत और खुशी के। उसे बेगुनाह साबित कर दिया गया था। सेठ अकमल को उसके किए की सजा मिली। हार मिल गया था, शायद उसने उसे अपने कपड़ों में ही छुपा लिया था। उस दिन के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन के न्याय के किस्से दूर दूर तक फैल गए। लोगों ने सीखा कि सच्चाई को छिपाना मुश्किल है और बेईमानी का डर अंततः उसे उजागर कर देता है। मुल्ला ने साबित कर दिया कि बेगुनाह कौन है, एक ऐसे तरीके से जिसने कानूनी पेचीदगियों को दरकिनार कर दिया और सीधा इंसान के मन के भीतर झांका। यही था मुल्ला का अनोखा मुकदमा, जिसमें बेगुनाह को उसके हाथ पर लगे जादुई निशान से पहचाना गया और कसूरवार अपने ही डर की वजह से पकड़ में आ गया। कहानी 5। शहर के बाजार में हमेशा रौनक रहती थी। तरह तरह की दुकानें, अलग अलग सामान और लोगों की भीड़भाड़। लेकिन इस रौनक के बीच एक कोने में अनाज के व्यापारी की दुकान के पास अक्सर कुछ दबी हुई शिकायतें और आहें सुनाई देती थीं। यह दुकान सेठ मक्खनलाल की थी। सेठ मक्खनलाल शहर के अमीर व्यापारियों में गिने जाते थे और उनकी दुकान पर हमेशा अच्छी क्वालिटी का अनाज मिलता था। लेकिन गरीब ग्राहक जो उनसे अनाज खरीदते थे, वे हमेशा कुछ कम महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें जितना अनाज मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन वे साबित नहीं कर पाते थे। सेठ मक्खनलाल बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। उनकी जबान पर हमेशा शहद लगा होता था, लेकिन उनके दिल में केवल दौलत का लालच था। वे ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करते, उन्हें सबसे बढ़िया अनाज दिखाते, लेकिन जब तौलने की बारी आती तो वे बड़ी फुर्ती से काम करते थे। उनके तराजू और बाट वजन देखने में तो बिल्कुल सही लगते थे, सरकारी मुहर भी लगी होती थी, लेकिन गरीब ग्राहक जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें लगता था कि शायद बाट थोड़े हल्के हैं या तराजू में कुछ हेरफेर है, लेकिन वे अनपढ़ थे और इस बात को साबित करने का कोई तरीका उनके पास नहीं था। वे अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा सा अनाज खरीदते थे और जब उन्हें कम मिलता था तो उनका दिल दुखता था। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम फातिमा था, अक्सर सेठ मक्खनलाल की दुकान से अनाज खरीदती थी। उसका बेटा बीमार था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। हर बार जब वह अनाज खरीदती, उसे लगता कि थैली थोड़ी हल्की है। एक दिन उसने हिम्मत करके सेठ मक्खनलाल से कहा, सेठ जी, मुझे लगता है कि इस बार अनाज थोड़ा कम है।
पिछले हफ्ते भी ऐसा ही लगा था। सेठ मक्खनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे फातिमा अम्मा, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरे तराजू और बाट बिल्कुल सही हैं, सरकारी मुहर लगी हुई है। शायद तुम्हें उठाने में हल्का लग रहा होगा, क्योंकि आज तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने बात को घुमा दिया और फातिमा को कुछ नहीं मिला। एक जवान मजदूर करीम भी सेठ मक्खनलाल से परेशान था। वह दिन भर की मेहनत के बाद अनाज खरीदता था। उसने एक बार सेठ से कहा, सेठ जी, यह कैसा हिसाब है? जितने पैसे मैंने दिए हैं उतना अनाज तो नहीं है इसमें। सेठ मक्खनलाल भड़क गए। क्या मतलब? क्या तुम मुझ पर बेईमानी का इल्जाम लगा रहे हो? खबरदार! मेरा नाम सेठ मक्खनलाल है, शहर का जानामाना व्यापारी। जाओ यहां से, तुम्हें अनाज नहीं बेचना मुझे। करीम चुपचाप चला गया। वह जानता था कि सेठ ताकतवर है और उससे बहस करना बेकार है। धीरे धीरे सेठ मक्खनलाल की बेईमानी की चर्चा शहर में फैलने लगी। गरीब लोग आपस में फुसफुसाते, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था। सेठ मक्खनलाल अपने पैसे और रुतबे के दम पर अकड़ा रहता था और उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब मुल्ला नसीरुद्दीन देख रहे थे। मुल्ला शहर के लोगों से जुड़े हुए थे। वे गरीबों का दर्द समझते थे। सेठ मक्खनलाल की बेईमानी और उसका घमंड मुल्ला को बहुत खटकता था। मुल्ला जानते थे कि सेठ चालाक है और उसे सीधे तरीके से पकड़ना आसान नहीं होगा। वे कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे सेठ की बेईमानी सबके सामने आ जाए, और वह भी ऐसी तरह से कि सेठ खुद अपनी जाल में फंस जाए। मुल्ला ने कई दिन तक सेठ मक्खनलाल की दुकान का चुपचाप मुआयना किया। उन्होंने देखा कि सेठ किस तरह गरीब ग्राहकों से डील करता है, कैसे जल्दी जल्दी तौलता है और कैसे अपनी चिकनी बातों से उन्हें शांत कर देता है। मुल्ला ने यह भी देखा कि सेठ अपने बाटों को बड़े ध्यान से रखता है और कभी कभी किसी खास बाट का उपयोग करता है जो शायद बाकियों से थोड़ा अलग हो। मुल्ला ने एक बात और नोटिस की, सेठ के पास कई तरह के बाट थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, अलग अलग वजन के। मुल्ला ने सोचा कि सेठ की बेईमानी उसके बाटों में ही छिपी है। हो सकता है कि उसके पास दो सेठ हों, एक सही वजन वाला जो वह सरकारी अधिकारियों को दिखाने के लिए या बड़े व्यापारियों से डील करते समय इस्तेमाल करता हो, और एक हल्का वजन वाला सेठ जिससे वह गरीब ग्राहकों को ठगता हो। लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए? किसी भी बाट को उठाकर सीधे वजन चेक करना खतरे से खाली नहीं था। सेठ हंगामा खड़ा कर देता। मुल्ला ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उनकी ही तरह थोड़ी अटपटी थी, लेकिन जिसमें सेठ मक्खनलाल के फंसने की पूरी संभावना थी। मुल्ला को एक ऐसे वजन की जरूरत थी जो सार्वभौमिक हो, जिसका वजन सबको पता हो और जिसे तराजू पर रखकर सेठ के बाटों की सच्चाई परखी जा सके। मुल्ला शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास गए। उस कुएं के पास सदियों से एक खास तरह का पत्थर पड़ा था। यह पत्थर अपनी बनावट और वजन के लिए जाना जाता था। लोग अक्सर कहते थे कि यह पत्थर ठीक 10 किलो या जो भी स्थानीय वजन इकाई हो, मान लीजिए 10 सेर का है। यह एक तरह का अनौपचारिक मानक वजन बन गया था, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सही बाट नहीं होते थे। मुल्ला ने उस पत्थर को ध्यान से देखा। वह थोड़ा गोल और चिकना था। मुल्ला ने उसे उठाया। वह सचमुच भारी था, लेकिन उठाने लायक था। मुल्ला ने उस पत्थर को अपनी चादर में लपेटा और शहर वापस आ गए। उन्होंने पत्थर को अपने घर में एक कोने में छुपा दिया। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने वही पुराने, सादे कपड़े पहनकर बाजार गए। वे सीधे सेठ मक्खनलाल की दुकान पर पहुंचे। उस समय दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी।
सेठ मक्खनलाल बैठे मक्खियां उड़ा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सेठ मक्खनलाल जी, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। सेठ मक्खनलाल ने मुल्ला को देखा और थोड़ा हैरान हुए। मुल्ला उनसे शायद ही कभी कोई सामान खरीदते थे। वालेकुम अस्सलाम मुल्ला जी। आइए आइए, क्या हाल है? क्या खरीदना चाहते हैं? आज सेठ ने हमेशा की तरह चिकनी आवाज में पूछा। मुल्ला ने थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया। इस सेठ जी, बात कुछ और है। मैं कुछ बेचना चाहता हूं। सेठ मक्खनलाल और हैरान हुए। मुल्ला के पास बेचने के लिए क्या हो सकता है? शायद कोई पुरानी चीज बेचना चाहते हैं। क्या है आपके पास बेचने के लिए? मुल्ला जी, सेठ की आवाज में हल्की सी उपहास थी। मुल्ला ने अपनी चादर में लिपटा हुआ पत्थर निकाला। यह पत्थर है सेठ जी। बहुत कांस पत्थर है। सेठ मक्खनलाल ने पत्थर को देखा। पत्थर? यह पत्थर मुझे क्यों बेचेंगे आप? मुल्ला जी, मैं पत्थरों का व्यापार नहीं करता, अनाज का करता हूं। मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाया। नहीं सेठ जी, यह मामूली पत्थर नहीं है। यह एक जादुई पत्थर है। सेठ मक्खनलाल हंसने लगे। जादुई पत्थर? मुल्ला जी, आप भी कमाल करते हैं। क्या जादू है इसमें? क्या यह सोने में बदल जाता है? मुल्ला ने सिर हिलाया। नहीं सेठ जी, यह सोने में नहीं बदलता। इसका जादू कुछ और है। यह पत्थर हमेशा सही वजन बताता है। चाहे आप इसे किसी भी तराजू पर तौलें, किसी भी बाट से तौलें, यह हमेशा अपना सही वजन दिखाता है। यह कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई बाट हल्का हो तो यह पत्थर तुरंत बता देगा। सेठ मक्खनलाल की हंसी रुक गई। उनकी आंखों में थोड़ी चिंता आई, लेकिन उन्होंने उसे छुपाने की कोशिश की। यह आप क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? यह कैसे संभव है? मुल्ला ने कहा, यह इसका जादू है सेठ जी। मैंने सोचा कि आप जैसे ईमानदार व्यापारी के पास ऐसे जादुई पत्थर का होना बहुत अच्छा रहेगा। आप इससे अपने बाटों की सच्चाई परख सकते हैं, ताकि किसी को आप पर शक न हो। मुल्ला ने ईमानदार व्यापारी शब्द पर थोड़ा जोर दिया। सेठ मक्खनलाल को लगा कि मुल्ला कोई बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा है, लेकिन उस पत्थर के बारे में जो अफवाह थी, वह सेठ को भी पता थी। और मुल्ला की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। सेठ ने सोचा कि शायद मुल्ला उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, या शायद सचमुच यह कोई कांस पत्थर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सेठ को अपनी बातों पर पूरा भरोसा था, या यूं कहें कि उसे अपनी बेईमानी पर पूरा भरोसा था कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। उसे लगा कि वह मुल्ला को गलत साबित करके सबके सामने खुद को और महान दिखा सकता है। सेठ मक्खनलाल ने अकड़कर कहा, मुल्ला जी, मेरे बाटों पर सरकारी मुहर लगी है। वे बिल्कुल सही हैं। मुझे किसी जादुई पत्थर की जरूरत नहीं है अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए। मुल्ला ने कहा, हाँ हाँ सेठ जी, मुझे पता है आप बहुत ईमानदार हैं। लेकिन कभी कभी शक हो जाता है ना? खासकर जब ग्राहक शिकायत करते हैं। यह पत्थर उन शकों को दूर कर देगा। आप बस इसे एक बार अपने तराजू पर तौलकर देख लीजिए। अगर यह पत्थर आपके बाटों से सही नहीं तौलता तो मान लीजिए कि आपके बाट सही नहीं हैं। सेठ मक्खनलाल को चुनौती पसंद आई। उसे लगा कि वह मुल्ला को सबके सामने गलत साबित कर देगा। पास पड़ोस के दुकानदार और कुछ ग्राहक मुल्ला और सेठ की बातें सुनने के लिए जमा होने लगे थे। यह एक मजेदार तमाशा बन रहा था। सेठ मक्खनलाल ने कहा, ठीक है मुल्ला जी,
मैं आपके जादुई पत्थर को तौलूंगा। लेकिन अगर यह पत्थर गलत साबित हुआ तो आपको सबके सामने यह कहना पड़ेगा कि आप झूठे हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंजूर है सेठ जी। और अगर यह पत्थर सही वजन बताए लेकिन आपके बाटों से सही न तौले तो आपको सबके सामने यह मानना पड़ेगा कि आपके बाट थोड़े हल्के हैं। सेठ मक्खनलाल को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उसने अपना तराजू तैयार किया। एक तरफ मुल्ला का वह खास पत्थर रखा। फिर उसने अपने बाटों के सेट में से 10 सेर वाला बाट उठाया और दूसरी तरफ रखा। भीड़ उत्सुकता से देख रही थी। तराजू थोड़ा हिला और पत्थर वाला पलड़ा थोड़ा नीचे झुक गया। इसका मतलब था कि पत्थर 10 सेर के बाट से ज्यादा भारी था। सेठ मक्खनलाल की आंखों में चमक आ गई। देखा मुल्ला जी, मैंने कहा था न, आपका जादुई पत्थर झूठा है। यह 10 सेर का है लेकिन यह बाट से ज्यादा भारी है। इसका मतलब है कि आपका पत्थर ही गलत है। मुल्ला ने शांत भाव से देखा। उन्होंने सेठ मक्खनलाल की तरफ देखकर कहा, सेठ जी, मैंने कब कहा कि यह पत्थर 10 सेर का है? मैंने तो बस इतना कहा कि यह पत्थर हमेशा सही वजन बताता है। इसका वजन कितना है यह तो आप ही बताएंगे अपने बाटों से तौलकर। सेठ मक्खनलाल थोड़ा झिझका। उसे लगा कि वह मुल्ला की चाल में फंस गया है। उसने उस पत्थर के वजन के बारे में जो अफवाह सुनी थी वह शायद 10 सेर की थी, लेकिन मुल्ला ने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा था। मुल्ला ने कहा, सेठ जी, आपके बाटों के हिसाब से इस पत्थर का वजन कितना है? बताइए। सेठ मक्खनलाल ने फिर से तराजू को देखा। पत्थर वाला पलड़ा अभी भी थोड़ा नीचे था। सेठ को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसका बाट सही वजन से हल्का था, इसलिए पत्थर भारी लग रहा था। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखकर कहा, देखिए सज्जनों, यह जादुई पत्थर है। सेठ जी के 10 सेर वाले बाट से यह ज्यादा भारी है। सेठ जी, आपके हिसाब से इसका वजन कितना होना चाहिए? सेठ मक्खनलाल फंस गया था। अगर वह कहता कि पत्थर 10 सेर से ज्यादा का है तो वह यह मान रहा था कि अफवाह झूठी थी या पत्थर कोई और है। अगर वह अपनी बातों की सच्चाई पर अड़ा रहता तो वह यह भी नहीं बता पा रहा था कि पत्थर का वजन कितना है। तभी मुल्ला ने एक और चाल चली। उन्होंने अपनी जेब से एक और छोटा पत्थर निकाला। इस सेठ जी, यह एक छोटा पत्थर है। मान लीजिए यह पत्थर 1 सेर का है। क्या आप इसे भी तौलेंगे, बस यह देखने के लिए कि आपका 1 सेर वाला बाट कैसा काम करता है? सेठ मक्खनलाल पसीने पसीने हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह बड़ा वाला पत्थर सही से तौल नहीं पाया था। अब मुल्ला एक और पत्थर ले आया, लेकिन सबके सामने उसे तौलना ही पड़ा। उसने छोटा पत्थर तराजू पर रखा और 1 सेर वाला अपना बाट रखा। इस बार भी पत्थर वाला पलड़ा थोड़ा नीचे झुक गया। मुल्ला ने कहा, देखा सेठ जी, यह छोटा पत्थर भी आपके 1 सेर वाले बाट से भारी है। क्या यह जादुई पत्थर नहीं है? भीड़ में अब फुसफुसाहट तेज हो गई। लोग आपस में बात करने लगे। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा था कि क्या गड़बड़ है। अगर दोनों पत्थर, एक बड़ा और एक छोटा, सेठ के बाटों से ज्यादा भारी लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाट ही हल्के हैं। मुल्ला ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके कहा, सज्जनों, मैंने कहा था न कि यह पत्थर हमेशा सही वजन बताता है। इसका जादू यही है कि यह बेईमानी को पकड़ लेता है। यह पत्थर भारी नहीं है। यह पत्थर अपने सही वजन पर टिका हुआ है।
और सेठ मक्खनलाल के बाट। उनके बाट। यह जादुई पत्थर बता रहा है कि वे हल्के हैं। जैसे ही मुल्ला ने यह कहा, भीड़ में हंगामा हो गया। गरीब ग्राहक जो सेठ से ठगे गए थे चिल्लाने लगे, हाँ, यही बात है, मुझे हमेशा कम अनाज मिलता था। इस सेठ मक्खनलाल बेईमान है, उसके बाट हल्के हैं। सेठ मक्खनलाल का मुंह उतर गया। वह गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह चिल्लाया, झूठ, यह झूठ है। मुल्ला मुझे फंसा रहा है। मेरे बाट बिल्कुल सही हैं। मुल्ला ने शांति से कहा, सेठ जी, अगर आपके बाट सही हैं तो यह बड़ा पत्थर आपके 10 सेर वाले बाट से ज्यादा भारी क्यों है? और यह छोटा पत्थर आपके 1 सेर वाले बाट से ज्यादा भारी क्यों है? यह पत्थर झूठ नहीं बोलता। झूठ? झूठ तो आपके बाट बोल रहे हैं, सेठ जी। तभी शहर के मुखिया और कुछ सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने शोर सुना था। लोगों ने मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने स्थिति को समझा। मुल्ला की बात में दम था। उन्होंने सेठ मक्खनलाल को आदेश दिया कि वह अपने बाट सरकारी वजनदार के पास ले जाएं और उनकी जांच करवाएं। सेठ मक्खनलाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सबके सामने मुल्ला के जादुई पत्थर ने उसकी बेईमानी को उजागर कर दिया था। वह जान गया कि वह फंस गया है। बाद में सरकारी जांच हुई और यह साबित हो गया कि सेठ मक्खनलाल के अनाज तौलने वाले सभी बाट वजन में हल्के थे। वह सालों से गरीब ग्राहकों को कम अनाज देकर ठग रहा था। सेठ मक्खनलाल को भारी जुर्माना देना पड़ा और उसकी दुकान कुछ समय के लिए बंद कर दी गई। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और उसका घमंड चूर चूर हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमत्ता और एक जादुई पत्थर, जो असल में एक मानक वजन वाला पत्थर था, बस उसका नाम मुल्ला ने जादुई रख दिया था, का इस्तेमाल करके बेईमान व्यापारी को फंसाया और गरीब लोगों को न्याय दिलाया। उन्होंने दिखाया कि बेईमानी चाहे कितनी भी चतुराई से की जाए, उसे सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है, और कभी कभी सच्चाई एक सीधे सादे मुल्ला के हाथों एक मामूली पत्थर के रूप में आती है। शहर के लोगों ने मुल्ला की जय जयकार की।